डीडी किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने एक मजबूत और आत्मनिर्भर राष्ट्र के निर्माण का संकल्प लिया है। बीते 10 सालों में हुए आमूल-चूल बदलावों के बदौलत आज भारत नए युग की दहलीज पर खड़ा है और लक्ष्य है जब देश 2047 में आजादी का शताब्दी वर्ष मना रहा हो तो भारत पूरी तरह से विकसित राष्ट्र बन चुका हो। विकसित राष्ट्र बनने की आकांक्षा के लिए भारत की अर्थव्यवस्था, शिक्षा, स्वास्थ्य, बुनियादी ढांचे सहित अलग अलग क्षेत्रों की विकास यात्रा तेजी से आगे बढ़ रही है। हमारा देश कृषि प्रधान है। मौजूदा दौर में अधिकांश लोग अपनी जीविकापार्जन के लिए खेती किसानी पर निर्भर हैं। कृषि ही हमारे देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, मजबूत स्तंभ है। यही कारण है कि मोदी सरकार आत्मनिर्भर राष्ट्र और सशक्त भारत के लिए कृषि क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करने को सबसे अनिवार्य माना है, क्योंकि इसमें देश की आधी से अधिक आबादी समाहित है। सर्वविदित है कि किसी भी देश की उन्नति का रास्ता उसके गांवों से ही होकर गुजरता है, क्योंकि जब गांवों का विकास होगा तो ही राष्ट्र को बल मिलेगा। इसलिए मोदी सरकार देश के किसानों की काया पलट के संकल्प के साथ छोटे बड़े किसानों को मजबूत बनाने के लिए तरह तरह की लाभकारी योजनाएं लागू कर रही है, जिसमें किसानों की दशा और दिशा बदल रही है। उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होने के साथ साथ उनकी समृद्धि के द्वार भी खुल रहे हैं। लेकिन यहाँ सवाल ये है कि जिस मंशा से सरकार ने योजनाओं को लागू किया है, क्या वो पूरी तरह से धरातल पर उतर पा रही है या नहीं? इसमें लाभार्थी वर्गों की जिंदगी में क्या बदलाव आ रहा है? विकास की रफ्तार क्या है? जमीनी हकीकत जानने के लिए एक बार फिर डीडी किसान की किसान यात्रा घर घर द्वार द्वार जाकर लोगों की ही जुबानी सुनाएगी। आज हमारी मंजिल है दिल्ली से करीब 115 किलोमीटर दूर उत्तर प्रदेश का शामली जिला। नमस्कार, बहुत स्वागत। डीडी किसान देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ राधिका चौधरी। बात किसान यात्रा की हो रही है, बात विकास की हो रही है, बात उत्तर प्रदेश के शामली डिस्ट्रिक्ट की हो रही है। आज शामली डिस्ट्रिक्ट से बात करने वाले हैं या चर्चा करेंगे कि कितना विकास हुआ है हमारे यहाँ रहने वाले वासियों का या रहने वाले अन्नदाताओं का या रहने वाले गांव वासियों का। क्या सरकार की तमाम चीजें, क्या सरकार की तमाम योजनाएं हमारे गांव, हमारे घर, हमारे किसानों के खेतों तक पहुंच रही हैं? चलिए आज की किसान यात्रा में चर्चा विकास की होगी। आप भी हमारे साथ आज इस डिस्ट्रिक्ट से हिस्सा बनिएगा। बात उत्तर प्रदेश की करेंगे। इस समय हम राष्ट्रीय राजमार्ग 709B पर मौजूद हैं। यहाँ से शामली महज 3 किलोमीटर दूर है। शामली के गांव में हम जाएं उससे पहले बात शामली को मिले उस ताबड़तोड़ सौगात की जिससे जिला विकास की नई इबारत लिखने को तैयार है। 28 सितंबर 2011 को मुजफ्फरनगर से अलग होकर नया जिला बने शामली से 2 एक्सप्रेसवे के साथ ही 5 नेशनल हाईवे गुजर रहे हैं, जिसमें शामली से दिल्ली यमुनोत्री हाईवे, पानीपत खटीमा 4 लेन हाईवे, मेरठ करनाल हाईवे, दिल्ली देहरादून 6 लेन हाईवे, अंबाला शामली एक्सप्रेसवे शामिल है। इन हाईवे और एक्सप्रेसवे के गुजरने से शामली के दर्जनों गांव देश भर के विभिन्न प्रांतों, शहरों से सीधा लिंक हो गए हैं। इसमें शामली में व्यापार और उद्योगों को बढ़ावा मिलना तय है। चूंकि यातायात व्यवस्था अच्छी होने से माल की आवाजाही भी आसान होगी। शामली वासी इन सौगातों को देखकर फूले नहीं समा रहे। ये बात जग जाहिर है कि मोदी सरकार विकास को सरपट दौड़ाने के लिए गांव से लेकर शहर तक सड़कों का जाल बिछा रही है। अब हम जिले के ग्रामीण क्षेत्रों की ओर निकल पड़े हैं।
किसी गांव में दाखिल होते उससे पहले रास्ते में साइकिल से चले जा रहे एक अन्नदाता से हमारी मुलाकात हुई। हमने पूछा गांव में क्या बदला, किसानों की जिंदगी में क्या परिवर्तन आया। ये जवाब मिला सबसे पहले आप वो सुनिए। किसान यात्रा, विकास यात्रा, और विकास हमारे अन्नदाताओं तक कितना पहुंचा है उसको लेकर आज मेरी जो यात्रा है वो उत्तर प्रदेश की है, शामली डिस्ट्रिक्ट की है। आप भी यहीं के रहने वाले हो? हाँ जी, मैं यहीं का ही रहने वाला हूँ। अब देखिए आपका सफर गांव से शहर तक का होगा, लेकिन हमने आपको यहीं पर रोक लिया ये पूछने के लिए कि जब गांव से शहर की ओर दौड़ते हैं तो सड़कें हैं कि नहीं है? हाँ जी, सड़कें हैं, सड़कें भी है, स्कूल भी है, सब विकास अच्छा है। पक्की सड़कें बन गई? बन गई। अच्छा, पक्की सड़क बन गई। विकास हो रहा है? हाँ, विकास हो रहा है। पहले से कितना बदल गया? ठीक बदल गया जी, मतलब पीछे से तो। आपने जो सरकार चुनी है लगता है अच्छा काम करेगी? अच्छा काम करेगी। अच्छा काम करेगी। तो ठीक है। अगर मैं यहाँ पे पूछूंगी, आपने कहा पढ़ाई भी है, बिजली भी है, पानी भी है? पानी भी है, ये लगा रखे समर से बिल अपने घर ही। अच्छा। हाँ, समर से बिल है। और यहाँ पे खेती क्या होती है? खेती पे गन्ना हो जी, गन्ना है, धान है। और अब पहले वाली खेती से लोग कहते हैं कि सब्जियों में भी आ रहे हैं, फल भी लगा रहे हैं, ऐसा भी हो रहा है? हाँ, सभी हो रहा है जी। सब हो रहा है? हाँ, मतलब करीब करीब थोड़ा थोड़ा सभी हो रहा है। अच्छा, कहते हैं कि सरकार जो है राशन देती है अपने छोटे किसानों को, राशन मिल रहा है? हाँ, राशन मिल रहा। अच्छा, राशन मिलता है? मिलता है। कुछ ऐसा ही कहना है अपने खेतों की तरफ घूमने आए इस युवक का। बहुत अच्छे से सुविधा मिल रही है सबको, बच्चों, गरीब बच्चों को भी, वैसे भी हर तरीके से बहुत सुविधा मिल रही है, पढ़ाई लिखाई में भी, स्कूलों में भी। और गांव में गरीब जो मजदूर तबके की औरतें हैं उनको काम भी मिल रहा है, स्कूल में भी वैसे भी बहुत सुविधाएं मिल रही है और बहुत अच्छा काम चल रहा है जी। जी, हमारे गांव की, शहर की जो लड़कियां हैं, औरतें हैं, पढ़ाई भी करती हैं, जॉब भी करती हैं, गाड़ियाँ भी चलाती हैं, बाकी जितने भी काम है सब करती हैं। अब जो हमारा ज़िला शामली है जी, उसमें बहुत बदल गया है, बहुत अच्छा है, अभी पहले से बहुत बेहतर है। अभी जो नए नए सड़कें बनी हैं, नए नए स्कूल भी बन गए हैं, प्राइवेट सरकारी, बहुत चेंज आया है जी। बहुत इन 10 सालों में बहुत अच्छे से सारे काम बहुत अच्छे हो रहे हैं जी। जी, हमने अपना वोट डाला है और सरकार से बहुत हमें उम्मीदें हैं, अच्छा काम कराएगी और जो हमारी उम्मीदें हैं वो भी पूरी करेगी। बुजुर्ग किसान और इस युवक से बातचीत करने के बाद हम गांवों की ओर निकल पड़े। गांव में जगह जगह हमारी अलग अलग किसानों, अन्य ग्रामीणों से मुलाकात हुई। हमने उनका हाल जाना, बातचीत भी की। लगभग सभी ने माना कि बीते कुछ सालों में बड़ा बदलाव देखने को मिला है। इस घर में पहुंचने के बाद रिश्ते में सास बहू की इस जोड़ी और प्यार को देखकर हम ठिठक गए। हमारे लिए ये एक बेहतरीन मौका था जानने के लिए कि मोदी सरकार की योजनाओं से गृहिणियों को कितना फायदा हो रहा है, उनकी जिंदगी कितनी संवर रही है। बातचीत में सास बहू बारी बारी से बोलना शुरू करती हैं। बहू बताती है कि पहले गांव में ईंट की या कच्ची सड़कें हुआ करती थीं और अन्य मूलभूत सुविधाओं से गांव महरूम था, लेकिन आज उनके गांव में बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसी हर सुविधा मौजूद है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत मिले गैस सिलेंडर की वजह से लकड़ी के चूल्हे से निजात मिल गई है। सब कुछ बदल गया है। सास का जवाब भी कुछ ऐसा ही रहा। किसान यात्रा घर घर पहुंच रही है, एक और घर पहुंच गई हूं और आज हम इनसे ये जानेंगे कि देखिए इस गांव में आप रहते हैं तो गांव में रहने वाले लोगों की सरकार कितनी मदद करती है? बहुत अच्छी। क्या क्या मदद कर रही है? जी, सड़कें बहुत अच्छी हो गई हैं और स्कूल शिक्षा भी बच्चों की अच्छी चल रही हैं और जी घर में गैस सिलेंडर भी है और पानी की सुविधा भी चल रही है। राशन मिलता है? जी, राशन भी मिलता है। अच्छा, ये जो उज्ज्वला योजना गैस सिलेंडर की आप बात करें वो मिल गया आपको? जी, सासू माँ को मिल गया, मेरे रह रहा है अभी। घर में आ गया ना? जी, घर में आ गया। अच्छा, आप ये बताइए, यहाँ स्कूल है? स्कूल है? हाँ। बच्चे पढ़ते हैं? हाँ जी। अच्छा, पहले यहाँ पे सड़क टूटी हुई थी, अब कैसी है? जब तो बढ़िया हो रही है सड़क, जो टूटी हुई थी मतलब ईंट थी, बिजा पक्की हो रही। हाँ। गांव में सब अच्छा चल रहा है? बढ़िया। सारी समस्याओं का समाधान है? जी, अच्छे हैं। आप पहले जब यहाँ पर आए शादी करके और आज में कितना बदल गया? बहुत ही अच्छा बदल गया है जी, सब कुछ बदल गया है, ये जानो। अच्छा, पहले क्या क्या था? पहले तो बता रहे थे कि कच्ची सड़कें थी मेरे आने से पहले,
जब मैं आई तो यहाँ पर पक्की सड़कें थी और दोबारा भी टंकी नहीं आती थी, अब टंकी भी आने लगी है। यानी कि गांव में जब भी कोई ज़रूरत होती है, वो चाहे सरकार की सुविधाओं की बात करें, बैंक भी है गांव में? जी बैंक भी है। आप कभी जाती है पैसे निकालने? नहीं, मैंने नहीं खाता था। अच्छा, ये बैंक की सुविधा हो गई, मेडिकल सुविधा है? जी मेडिकल की सुविधा है, हॉस्पिटल है या? जी सिक्के इधर है, सिक्के में। अच्छा, जी आपके घर से कितना दूर है? हमारे घर से ऐसे हैं 2-2.5 किलोमीटर शायद, यानी ज़्यादा दूर नहीं। ज़्यादा दूर नहीं है। अच्छा, जब बच्चों को स्कूल जाना होता है तो गांव में बस की सुविधा है? नहीं, पैदल जाते हैं बच्चे, इस पास में ही है ना शिक्षा। अच्छा, पास में ही है, तो सारी सुविधाएं हैं। जी सरकार मदद कर रही है आप लोगों की? जी बहुत ज़्यादा। अच्छा जी तो पहले यहाँ पे कहते हैं कि बड़ी गुंडागर्दी होती थी, बड़ा डर होता, अब कैसा माहौल है? अब तो बहुत अच्छा माहौल है। माहौल बदल गया है। जी तो देखिए, ये गांव का एक घर है जो यहाँ पे निवास करता है। उत्तर प्रदेश की हम बात कर रहे हैं, बात शामली की कर रहे हैं और बात किसान और विकास की कर रहे हैं। एक ऐसी यात्रा जो घर घर पहुँचती है कि योजनाएं जो है हमारे किसानों के घरों तक, उनके गांव तक पहुंची है या नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं, ऐसे ही और पगडंडियों को तय करते हुए एक और घर पहुंचता है। हमारी कोशिश ज्यादा से ज्यादा लोगों से मिलना, उनसे समझना था कि क्या वाकई किसानों की जिंदगी बदल रही है या नहीं। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, किसान सम्मान निधि जैसी तमाम योजनाओं से हमारे अन्नदाता का जीवन खुशहाल हो रहा है या नहीं। तस्वीर को और साफ करने के लिए हम एक और परिवार के बीच पहुंच गए हैं। परिवार में इस समय माँ बेटे हैं। परिवार ने बताया कि बिजली, पानी, सड़क जैसी सुविधाओं के मिलने से वो बेहद खुश हैं, लेकिन सबसे ज्यादा राहत उन्हें किसान सम्मान निधि ने दी है। सीधे बैंक में मिलने वाली राशि से खेती किसानी करना और आसान हो गया है। देखिए, किसान यात्रा में जो हमारी जर्नी है वो है एक के बाद एक गांव में, एक घर में पहुंचना, और आज हम एक के बाद एक घर पहुंच रहे हैं। ऐसे में आपके घर भी आ गए हैं और मुझे लग रहा है कि दोनों ही निगाहें लगाकर देख रहे हैं कि आज ऐसा यहाँ पर क्या चल रहा है। क्या नाम है आपका? सागर जी। सागर जी। और माता जी आप भी यहाँ पे आइए, आपका क्या नाम है? सुमन। सुमन। अच्छा, सुमन देवी और सागर जी बताइए, ये जो 2000 रुपए है, सरकार कहती है कि हम घर घर पहुँचा रहे हैं, सम्मान निधि, वो सम्मान मिलता है आपको? हाँ जी मिलता है सम्मान जी, मिलता है आपको? नहीं दिया। हाँ जी। अच्छा, हाँ जी समय समय पर? समय समय पर। अच्छा, सरकार कहती है कि बहुत सारी सुविधाएं हम किसानों के घरों में, आम आदमियों के घरों में, एक आम आदमी होने के नाते आपको क्या क्या सुविधा मिल रही है सरकार से? सरकार से पानी मिलता है और बिजली मिलती है। यहाँ पर और क्या क्या सुविधाएं हैं सरकार की तरफ से? सड़क हो गया है? एक तो सड़क है जी, सड़क भी पक्की करा रखी। अच्छा। हाँ सभी सड़क है। कोई समस्या आती है खेती बाड़ी में तो कहाँ पे जाते हो, समाधान कहाँ होता है? शामली में। शामली में, यानी शामली आपका डिस्ट्रिक्ट है? शामली डिस्ट्रिक्ट है जी। हाँ जी। गाँव पहले से कितना बदल गया है? गाँव तो पहले से कितने बदला जी। अच्छा हो गया है? अच्छा हो गया जी। क्या क्या अच्छा हुआ है इसमें जी? लाइट तो आ रही है, बिजली भी और राशन भी मिल रहा है सबको। ठीक है। तो देखिए, थोड़ी सी शंका है, इन्हें बोल नहीं पाते, लेकिन सारी सुविधाएं हैं। इनके घर के आगे से पक्की सड़क निकल रही है, राशन मिल रहा है, सम्मान निधि मिल रही है, बिजली आ रही है, पानी आ रहा है। ये होता है आम जो हमारे रहने वाले यहाँ के जो जनता है, हमारे जो किसान हैं, उनके लिए सरकार की छोटी छोटी चीज़ें मुहैया करवाना। चलिए देखते हैं इस गांव में और कितना विकास हो गया है। क्या इन गाँव की सड़कों से आगे और भी कुछ मिल सकता है? हमारे साथ चलिए किसान यात्रा में। ये क्या हो रहा है? काशवी, इतने कम मार्क्स? काशू बेटा पढ़ा करो, पढ़ोगी नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगी? मम्मा मैं भी तो आपसे यही कहना चाहती हूँ, पढ़ा करो। आप पढ़ोगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगे? मतलब? वो देखो, सिर्फ बैक पर छपा ऑर्गेनिक नहीं, ऑर्गेनिक का निशान पहचानिए। पीजीएस ऑर्गेनिक का ये लो, उन किसानों की पहचान है जो आज भी परंपरागत विधि से रसायन मुक्त खेती कर आपके लिए शुद्ध फसल उपजा रहे हैं। अब समझे मम्मा, अगर मैं प्योर ऑर्गेनिक फूड नहीं खाऊंगी तो अच्छे मार्क्स कहाँ से लाऊंगी? अच्छा बच्चों, जैविक खेती की इस मुहिम को आगे बढ़ाइए, शुद्ध ऑर्गेनिक अपनाइए। अरे क्या कर रहा है?
इधर 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 हम बोल रहे हैं, तेरे बीजू का। पुतला बोल रहा है? हाँ, पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है। और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था। पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं। खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। शामली के अलग अलग क्षेत्रों में घूमने के बाद अब हम अपनी टीम के साथ भैंसवाल गांव आ पहुंचे हैं। यहां हमारी मुलाकात सफल किसान राजेंद्र सिंह से हुई, जो न सिर्फ प्राकृतिक खेती करते हैं बल्कि दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करते रहते हैं। राजेंद्र सिंह कहते हैं कि मिट्टी और खुद के स्वास्थ्य के लिए अन्नदाताओं को रासायनिक खाद और कीटनाशकों के प्रयोग से बचना चाहिए। गांव के अन्नदाता राजेंद्र सिंह को हल्दीराम और मॉडल बाबा क्यों कहते हैं, राजेंद्र सिंह की जुबानी ही सुनिए। मेरा नाम राजेंद्र सिंह, गांव भैंसवाल, वो मुझे हल्दीराम के नाम से जानते हैं। मुझे हल्दी की खेती करते 25 साल हो गए और जो है मैं गन्ने में 2 खूड़ गन्ने के 1 हल्दी का लगाता हूँ और मुझे मॉडल बाबा भी कहने लगे। मैं प्राकृतिक खेती भी कर रहा और मुझे मोदी जी जब वहाँ के मुख्यमंत्री थे गुजरात में, गांधीनगर में, प्रिंट गुजरात 2013 में 9-10 सितंबर को बुला, उन्होंने मुझे 51,000 रुपये का चेक दिया, सम्मान पत्र दिया, प्रमाण पत्र दिया, ये सब मुझे ट्रॉफी दी, सोल उड़ाया। उसके बाद मैं जुड़ा रहा बीज गोदामों से, केवीके से, मैं पूसा फार्म में, करनाल जो हरियाणा में, NIR में, मैं लखनऊ हर मेला देखता हूँ और दूसरों भी करवाता हूँ, रप्पो भी करता हूँ और जिसमें करता हूँ। कोई भी जहाँ भी गोष्ठी होती है, मैं 450 गोष्ठी कर चुका। हर गोष्ठी की मेरे पे कॉपी और पेंसिल है और मैं पुरस्कार मेरे घर पे हैं। मैं तो रिक्वेस्ट करता हूँ जो भी अधिकारी आते हैं मेरे यहाँ जाते हैं। मैं इनका DD किसान का हर दिल से, हृदय से प्यार करता हूँ। इन्होंने मुझे मौका दिया अपने DD पे दिखाने का, इनका धन्यवाद करता हूँ। शामली के किसानों का कहना है कि जिले में कृषि विज्ञान केंद्र होने से धान, गन्ना, फल, सब्जियों समेत अन्य फसलों की उपज बढ़ गई है। जब भी फसल में कोई खराबी होने लगती है तो किसान सीधे बीमार पौधे का सैंपल लेकर प्लांट हेल्थ क्लिनिक पहुंच जाते हैं और सही सलाह और कीटनाशकों के सही इस्तेमाल से अपनी फसल को खराब होने से बचा लेते हैं। दरअसल सरकार समझ गई है कि इंसान के साथ साथ पेड़ पौधों की सेहत का भी ख्याल रखना बहुत जरूरी है, तभी खेत खलिहान खिलखिलाएंगे और भरपूर पैदावार देंगे। इसलिए सरकार ने देश में जगह जगह प्लांट हेल्थ क्लिनिक खोले हैं। शामली केवी के कृषि वैज्ञानिक प्लांट हेल्थ क्लिनिक पहुंचने वाले किसानों की कुछ इस तरह से मदद करते हैं। किसानों के सतत विकास की प्रक्रिया में जो महत्वपूर्ण हिस्सा है कि आज की डेट में अगर हम बात करते हैं कि जो सबसे ज़्यादा उत्पादन लागत बढ़ रही है वो कहीं ना कहीं कीड़े और बीमारियों के प्रबंधन में बढ़ रही है। तो उसी के उद्देश्य से हमने ये प्लांट हेल्थ क्लिनिक की स्थापना कृषि विज्ञान केंद्र शामली में की है, जिसका उद्देश्य है कि किसान कीटनाशकों और फफूंदीनाशकों के अलावा जो हमारे अन्य अवयव हैं जैसे ट्रैप्स हैं, ट्राइकोडर्मा है जिससे बीज उपचार कर सकते हैं, जो सिंगल बर्ड नर्सरी है, या साथ ही साथ जो एक प्रजाति 0238 का चयन हम कर रहे हैं उसकी जगह जो नई प्रजातियां हैं उनका चयन करें। तो उसी उद्देश्य से हमने कृषि विज्ञान केंद्र पर पादप स्वास्थ्य क्लिनिक जो गन्ने के लिए बनाया हुआ है उसकी स्थापना कर रखी है। और इसका उद्देश्य ये है कि किसान यहाँ पे आते हैं तो जो क्षेत्र में होने वाली बीमारियाँ हैं, कीड़े हैं, उनकी यहाँ पे पहचान कर सकते हैं। साथ ही साथ जो विभिन्न तरह के ट्रैप्स हैं जिसमें लाइट ट्रैप है, फ्रूट फ्लाई ट्रैप्स हैं और साथ ही साथ जो येलो स्टिकी ट्रैप्स हैं, फेरोमोन ट्रैप हैं,
इन सब का क्या यूज़ है और किस अवस्था में इसको लगाएं जिससे हम कीटनाशकों के प्रयोग को कम कर सकते हैं। और जो सबसे महत्वपूर्ण पहलू है कि जो बीमारी बढ़ रही है उसके लिए हम अगर बात करें तो सीड ट्रीटमेंट, बीज उपचार है, तो बीज उपचार के लिए ट्राइकोडर्मा, और उसके बाद में जो हमारे ट्राइको कार्ड हम लगाते हैं टॉप बोरर मैनेजमेंट के लिए, उन सब का प्रबंधन कैसे करना है वो इसी कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से हम किसानों को बता रहे हैं। साथ ही साथ जो किसान भाई परंपरागत कृषि कर रहे हैं वो उस विकास की प्रक्रिया में जो वर्तमान समय में ट्रेंच मेथड है, उसके साथ साथ इसकी प्रो मेथड है या रिंग पिट मेथड है, उससे भी आप बुवाई करके और अधिकतम उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें प्रजाति प्रतिस्थापन की, तो अगर शामली जनपद की बात करते हैं तो 80% जो हमारा एरिया है वो को 0238 वैरायटी के अंतर्गत है, जिसको प्रतिस्थापन की आवश्यकता है। तो उसके लिए जो नई प्रजातियां हैं 15023 है, 14201 है, 0118 है, उसके माध्यम से किसान भाई उस प्रजाति को प्रतिस्थापित कर सकते हैं और कीड़े और बीमारियों के प्रकोप को कम कर सकते हैं। पहले हमारे अन्नदाता दुकानदारों या अन्य लोगों से ही सलाह लेकर फसल पर दवाओं का इस्तेमाल करना शुरू कर देते थे। इसमें कई बार फसलों का इलाज होने की बजाय उल्टे नुकसान होना शुरू हो जाता था, क्योंकि जब तक बीमारी का सही तरीके से पता नहीं चलेगा इलाज कैसे शुरू किया जा सकता है। इसलिए प्लांट हेल्थ क्लिनिक खुलने से किसान जागरूक हुआ है। तो साफ है, मोदी सरकार की योजनाओं और कोशिशों की बदौलत हमारे अन्नदाताओं की जिंदगी बदल रही है। शहरी विकास के साथ साथ गांवों का विकास रफ्तार पकड़ने लगा है। प्रधानमंत्री आवास योजना, किसान सम्मान निधि, फ्री राशन योजना जैसी अनेकों कल्याणकारी योजनाओं ने न सिर्फ किसानों की जिंदगी बदली है, बल्कि उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बना रही है। तो आज की किसान यात्रा उत्तर प्रदेश से चल रही थी, शामली डिस्ट्रिक्ट से चल रही थी। आज हमने पूरे डिस्ट्रिक्ट को समझा, खंगाला और ये जानने की कोशिश की क्या यहाँ पर भी हमारे अन्नदाताओं तक, आम किसानों तक, आम नागरिकों तक सरकार की तमाम योजनाएं पहुंच रही है या नहीं। आपने भी सुना और समझा कि किस तरह गांव विकास की पगडंडी में आगे बढ़ रहा है। तो चलिए, इजाजत चाहूंगी किसान यात्रा में इतना ही, लेकिन हमारी किसान यात्रा पूरे हिंदुस्तान में हर घर घर तक पहुंचेगी और आपको रियलिटी चेक करके बताएगी कि क्या जो सरकार कहती है वो सच है या नहीं। तो हमारी किसान यात्रा में आप भी लगातार बने रहिएगा और समझिएगा। आप कौन है? जी मैं मुकुंद। मुकुंद, ये बोर्ड कैसे फेंका हुआ यहाँ पे? मैनेजमेंट के कहने पर उतारा है। आज ये पैसे के जोर पर क्लब के नए बने हुक्मरान मुझे नौकर साबित करने पर तुले हुए हैं। नहीं मानता मैं ऐसे खोखले कायदे कानूनों को। धक्के मार के बाहर निकालो इसका नाम लेता बीच में, जान ले लूंगा तेरी मैं। थूकता मैं तेरी नौकरी पर। शनिवार और रविवार शाम 4 बजे सिर्फ डीडी नेशनल पर, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। कितने ही रंग है हमारे देश में, रंग भाषा के, रंग संस्कृति के, रंग गीत के, रंग संगीत के और रंग हमारी भावनाओं के। छोटा सा, छोटी सी आशा, इन सभी चटक और सुरीले रंगों से मिलकर बनी है रंगोली। देखिए रंगोली प्रत्येक रविवार सुबह 8 बजे सिर्फ डीडी नेशनल पर, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। जो टॉपिक मिला है एंड द टॉपिक इज काजीरंगा नेशनल पार्क। आप बतानी व्यंजन में इस्तेमाल किए जाने वाले मसाला क्या है? केवल मिर्च। नो योर नेचर शनिवार और रविवार शाम 4 बजे।
सिर्फ डीडी नेशनल पर, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। शबलू की लालन की जात शमशारे। Whoa! So welcome to the folk music special. देखिए रेलिया तो उसको बैरन उसका सैया ले गई थी, लेकिन मालिनी बैरन हमरा दिलवाए ले गई हैं। क्या बात है। भारत का अमृत कलश हर शनिवार और रविवार शाम 7 बजे सिर्फ डीडी नेशनल पर, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। अथ श्री महाभारत कथा। महाभारत कथा। कथा है पुरुषार्थ की, ये स्वार्थ की, परमार्थ की, सारथी जिसके बने श्री कृष्ण भारत पार्थ की। शब्द दिग्घोषित हुआ जब सत्य सार्थक सर्वथा। शब्द दिग्घोषित हुआ। देखिए महाभारत सोमवार से शनिवार शाम 5 बजे, पुनः प्रसारण सुबह 10 बजे। सिर्फ डीडी नेशनल पर, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। एक नई सुबह, एक नई उड़ान, एक नया सफर, मनोरंजन, मस्ती और सेहत की। सोमवार से शुक्रवार प्रातः 8 बजे सिर्फ डीडी नेशनल पर, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। हर पल यहाँ जोखिम जोखिम, हर मोड़ पे धोखे ही धोखे। इस दुनिया का ये कोड है, हैकर से कैसे बचोगे। हर पल यहाँ जोखिम जोखिम, हर मोड़ पे धोखे ही धोखे। इस दुनिया का ये कोड है, हैकर से कैसे बचोगे। मेरा नाम है अमित दुबे और मैं एक साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेटर। साइबर स्पेस है, दिखता नहीं फेस, सब खुलेआम ही बदलते हैं भेस। यहाँ कभी आओगे तो बच के ही रहना, चोर अगर भागा तो फिर होगा नहीं ट्रेस। स्कैमर हर एक कोने पे बैठे हैं, हैकर तुमको ही देखते रहते हैं। फ्रॉड भी बहुत है, कोई जानता ना कौन है। बैंकों में पैसा एक कॉल में गॉन है, नियम ही कुछ और है, ये ऑनलाइन वॉर है। साइबर क्राइम अनकवर्ड ये नया दौर है। हर पल यहाँ जोखिम जोखिम, हर मोड़ पे धोखे धोखे। इस दुनिया का ये कोड है, हैकर से कैसे बचोगे। देखिए साइबर क्राइम की दुनिया, बच के रहना, हर रविवार सुबह 9 बजे और रात 9 बजे सिर्फ डीडी नेशनल पर। धरती करे पुकार, जल्द आ रहा है केवल डीडी नेशनल पर। फ्रीडम फाइटर्स की कहानियां दिखाएंगे दूरदर्शन पर हर रविवार सुबह 11 बजे। क्रिश, ट्रिश और बाल्टी बॉय।
डीडी किसान, बदलते भारत की शान।